हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ट्यूपल्स का। हमने पहले की वीडियो में ट्यूपल्स के कुछ फंक्शंस देखे थे। आगे कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो को। अब हमें अगर ट्यूपल्स को अपडेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अब हमने देखा है प्रीवियस वीडियो में कि जो ट्यूपल्स है वो अनचेंजेबल है, हम उसमें डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। तो उसमें चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमने जो ट्यूपल बनाया है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक ट्यूपल बनाया है एक्स वेरिएबल का, फिर उसे लिस्ट में कन्वर्ट किया है। लिस्ट कंस्ट्रक्टर एक है जिससे हम डायरेक्टली लिस्ट बना सकते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लिस्ट। यहाँ पे पैरामीटर में एक्स पास किया, तो जो मेरा ट्यूपल है वो क्या बन गया है, लिस्ट। और किस में स्टोर हो गया है, वाई में। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि जो भी इंडेक्स वैल्यू 1 है उस पर क्या चाहिए, कीवी। तो यहाँ पे जैसे हमने लिस्ट में भी देखा था कि वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो बनाना को हटा के क्या हो जाएगा, कीवी। तो अब हमारी नई लिस्ट अपडेट हो जाएगी वाई में। अब हम उस वापस से क्या करेंगे, लिस्ट को ट्रिपल बनाएंगे। ट्रिपल भी एक कंस्ट्रक्टर होता है जिससे हम डायरेक्टली ट्रिपल बना सकते हैं। तो अब वाई हमारा लिस्ट था, उसको हमने वापस ट्रिपल में कन्वर्ट करके एक्स में वापस स्टोर करवा लिया, और हम एक्स को वापस प्रिंट करवाएंगे। तो हमारा ट्रिपल प्रिंट हो जाएगा अपडेट होके। अगर हमें कोई और आइटम ऐड करना है, वो तो रिप्लेस हो गया, आइटम ऐड करना है तो हम कौन सा फंक्शन का यूज़ करते हैं, अपेंड, जो हमने लिस्ट में भी देखा था। तो सेम हम वही प्रोसेस करेंगे। मैंने यहाँ पे एक दिस ट्यूपल नाम का एक ट्यूपल बनाया है और उसको क्या किया है, लिस्ट में कन्वर्ट करवा के वाई में स्टोर करवाया। फिर उसमें अपेंड फंक्शन लगवाया, ऑरेंज बाय डिफ़ॉल्ट ही कहा जाएगा सबसे लास्ट में। फिर जो मैंने लिस्ट बनाया उसे वापस ट्यूपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके वापस उसे ट्यूपल बनाया और उसे प्रिंट करवाया। अगर आपके पास दो अलग अलग ट्यूपल है और उसे ऐड करवाना है, या हम बोल सकते हैं हम उसे एक्सटेंड करना है या एक में मर्ज करना है, तो भी हम कर सकते हैं। ये मैंने एक ट्यूपल बनाया और यहाँ पे एक ही वैल्यू का मैंने ट्यूपल बनाया। मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आप एक ही वैल्यू का बनाते हैं तो आपको यहाँ पे कॉमा लगाना होगा। कुछ ही सिंपल, कुछ नहीं किया, इन दोनों को ऐड कर दिया है और उस चीज़ को मैंने प्रिंट करवा दिया है। अब मुझे कुछ रिमूव करना हो तो कैसे रिमूव करूँगी मैं, सेम पहले ट्यूपल को मैं लिस्ट में कन्वर्ट करूँगी, फिर रिमूव फंक्शन का यूज़ करूँगी। मुझे इसमें से एप्पल रिमूव करना है तो मैंने यहाँ पे पास किया एप्पल। अगर आपको इंडेक्स वैल्यू देना है तो इंडेक्स वैल्यू दे दो, मुझे डायरेक्टली नाम से डिलीट करना है तो मैंने एप्पल दे दिया। अब मैंने उस लिस्ट को वापस ट्यूपल में कन्वर्ट किया और अपडेटेड ट्यूपल प्रिंट करवा दिया। मैं चाहूँ तो पूरी ट्यूपल को भी डिलीट कर सकती हूँ। अब पूरी अगर ट्यूपल को डिलीट करना है तो उसके लिए हमें लिस्ट में नहीं कन्वर्ट करना है, डायरेक्टली del फंक्शन का यूज़ करना है और डायरेक्टली जो भी आपने ट्यूपल बनाया है उसका नाम देना है और उसे डिलीट करना है। अब ट्यूपल में एक और नई चीज़ होती है, अनपैक ट्यूपल। पैकिंग ट्यूपल क्या होती है, क्या होता है कि आपने जो यहाँ पे डिफाइन किया है ट्यूपल, ये मेरा क्या है, पैकिंग ट्यूपल है ना। ये पूरी वैल्यू क्या है, पैक ट्यूपल है। अब मुझे इसे अनपैक करना है। अनपैक ट्यूपल्स क्या होते हैं कि जो भी आपने ट्यूपल्स बनाए हैं उसमें से एक एक वैल्यू को लेके प्रिंट करवाना, एक एक वैल्यू को किसी और चीज़ में स्टोर करवा के प्रिंट करवाना। जैसे यहाँ पे दिख रहा है एप्पल, बनाना, चेरी, यहाँ दिख रहा है ग्रीन, येलो, रेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ग्रीन है वो एप्पल को असाइन हो जाएगा, जो येलो है वो बनाना को असाइन हो जाएगा, जो रेड है वो चेरी को असाइन हो जाएगा। फिर हम यहाँ प्रिंट कराएंगे ग्रीन, येलो, रेड। अभी मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके बताऊँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ तो ठीक है, ये 3 वैल्यू थी तो हमने यहाँ पे 3 वैल्यू ली, बट हो सकता है कि हमारे पास पर मल्टीपल वैल्यू हो और हमने नीचे तो 3 वैल्यू ली हो। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एस्ट्रिक का साइन। अब जिस यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 वैल्यू है और यहाँ पे फ्रूट्स में सिर्फ 3 ही वैल्यू है। तो एप्पल ग्रीन को चला जाएगा, बनाना येलो को चला जाएगा और बाकी रेस्ट वैल्यू जो बची किसमें चली जाएगी, रेड में। अगर आप एस्ट्रिक का साइन बीच में भी लगाते हैं या स्टार्टिंग में भी लगाते हैं तो वो वैल्यू को अकॉर्डिंग ले लेगा। अगर आपने सपोज ग्रीन में लगाया तो रेड को रेस्पबेरी, येलो को स्ट्रॉबेरी और बाकी फिर जो आगे के तीनों बचेंगे वो किसको असाइन हो जाएंगे, ग्रीन में। अब मैं आपको से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मेरा एडिटर ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ट्यूपल बना के रखा है।
और उसे क्या किया है मैंने, लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। फिर मुझे इंडेक्स वैल्यू 1 पे क्या करना है, कीवी चाहिए, तो मेरा बनाना रिप्लेस होकर क्या जाएगा, कीवी। तो ये यहाँ तक क्या हो गया, वैल्यू मेरी अपडेट हो गई। अब मैंने वापस से जो वाई को लिस्ट में कन्वर्ट किया था उसको वापस मैंने ट्यूपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके वापस ट्यूपल में कन्वर्ट करके एक्स में स्टोर करवा दिया और उसे हमने प्रिंट करवा लिया। चलिए हम इसका आउटपुट देखते हैं। राइट क्लिक किया, रन पाइथन फाइलिंग टर्मिनल। यहाँ आप देख सकते हैं एप्पल, कीवी, चेरी आउटपुट यहाँ पे आ गया मेरा। अब मैं आपको आगे और दिखाती हूँ अपेंड मेथड का यूज़ करके। अपेंड मेथड क्या होती है, कोई भी चीज़ अगर हमें ऐड करना हो तो वो हम अपेंड के थ्रू ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टुपल बना के रखा है, ठीक है। देन इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, उसमें अपेंड मेथड लगाई। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा अपेंड ऑरेंज, तो ऑरेंज बाय डिफॉल्ट कहाँ आएगा, चेरी के बाद। अब लिस्ट में किया था तो उसे वापस ट्रिपल में कन्वर्ट किया और उसे प्रिंट करवाया। उसे रन करके देखते हैं। मैं नीचे वाला भी बता देती हूँ, 2 अलग अलग मैंने ट्रिपल बनाए हैं और उसे क्या किया है, सिर्फ ऐड करवा के और उसे प्रिंट करवा दिया है। और यहाँ पे मैंने 1 की वैल्यू ली है इसलिए यहाँ पे कॉमा लगाया। अगर मैं कॉमा नहीं लूँगी तो वो इसे एज ए ट्रिपल नहीं लेगा। हम दोनों के आउटपुट देख लेते हैं। दिख गया आपको दोनों का आउटपुट, यहाँ पे ऑरेंज ऐड होके आ गया। और फिर जब मैंने यहाँ पे नीचे दोनों को ज्वाइन करा है, प्लस करवाया, तो ये उसका आउटपुट आ गया। अब हम रिमूव वाला देख लेते हैं, रिमूव वाले फंक्शन कि रिमूव वाला फंक्शन कैसे काम करेगा। तो रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम इसका यूज़ करेंगे रिमूव का। तो पहले ही हमने टपल बनाया है, उसे लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर वहाँ पर रिमूव का यूज़ किया। मुझे क्या रिमूव करना है, एप्पल, तो मैंने एप्पल उसमें से रिमूव कर दिया। वापस से उस लिस्ट को किस में कन्वर्ट किया, टपल में, और उसे प्रिंट करवाया। अब मैं चाहूँ तो पूरा टपल भी डिलीट कर सकती हूँ। उसके लिए क्या यूज़ करना है, सिर्फ मुझे del फंक्शन को यूज़ करना है और जो भी आपका टपल का नाम है वो टपल को यहाँ पे आपको लिखना है, तो आपका पूरा टपल डिलीट हो जाएगा। हम इसे रन करके देख लेते हैं। आगे आउटपुट बनाना चेरी एप्पल डिलीट हो गया। अब यहाँ पे ये मुझे एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर चुकी हूँ, उसके बाद फिर प्रिंट करवा रही हूँ, इसलिए यहाँ पे ये आ रही है, एरर आ रही है। मैंने आपको लिस्ट में भी डिलीट और क्लियर के बीच में डिफरेंस बताया था कि क्लियर कभी भी एरर नहीं देगा, बट डिलीट हमेशा एरर देता है। और क्लियर में हमेशा सिर्फ लिस्ट क्लियर होती है, बाकी आपका लिस्ट हमेशा रहती है। तो कभी आपसे डिफरेंस पूछे तो आपको याद होना चाहिए। अभी हमारा पैकिंग अनपैकिंग देख लेते हैं। अनपैकिंग यहाँ जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैंने टपल बनाया और उसको किस में असाइन किया है, दूसरे वेरिएबल में इसको असाइन कर दिया, ठीक है। तो अनपैकिंग क्या होता है, कि जो भी आपने पैक टपल बनाया है उसको दूसरे वेरिएबल में असाइन करके और फिर उसे उसमें से निकाल के प्रिंट करवाना। तो मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ। पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं, ऊपर वाले का, ठीक है। इसका आउटपुट देखते हैं हम। रन पाइथन फाइलिंग टर्मिनल। यहाँ पे एरर आ रही है, इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। अब इसे हम रन करते हैं। आ गया एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल। ये क्या हुआ, एप्पल पहले ग्रीन में गया, बनाना फिर येलो में गया, फिर चेरी फिर किस में गया, रेड में। तो ये हमारा क्या हो गया, अनपैक टपल हो गया। मतलब आपका जो पैक टपल था वो दूसरे वैल्यू में जाके स्टोर होके प्रिंट हुआ। अब हम नीचे वाला देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यू हो तो वो कैसे रन करेगा। इसे सेव किया, अब इसे रन करते हैं हम। आ गया एप्पल बनाना, एप्पल बनाना आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एप्पल ग्रीन में चला गया, बनाना येलो में चला गया। अब टिकट से 1 2 3 ये सब किस में आ गए, रेड में, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब अगर आप जैसे स्टार को हटा के मिडिल में ले लेते हैं,
तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, जो एप्पल है वो ग्रीन में असाइन हो जाएगा, जो रास्पबेरी है वो रेड में, बाकी जो भी बचेगा मिडिल पार्ट में जितने भी वैल्यू बचेगी किसको असाइन हो जाएगी, येलो को। इसको राइट क्लिक किया, रन पाइथन फाइंड टर्मिनल, सिंटेक्स एरर आ गई क्योंकि हमने रेड पे से एस्ट्रिक तो हटाया ही नहीं, ये इसका एस्ट्रिक हमने हटा दिया। फिर से इसको रन करते हैं, आगे आउटपुट एप्पल और मिडिल वैल्यू जितनी बची थी सब उसने किसको दे दी, येलो को, लास्ट वैल्यू किसको दे दी, रेड को। ऐसे ही आप एस्ट्रिक को स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्यूपल्स में कैसे वर्क करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक माय चैनल विवेक IT सॉल्यूशन। थैंक यू।